बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज की इस वीडियो में मैं एक पार्ट 2 सॉल्व करने जा रहा हूँ एक्सरसाइज 1.2 का चैप्टर फर्स्ट, जो कि है क्वाड्रेटिक इक्वेशंस। पार्ट सेकंड मैंने ऑलरेडी लिख लिया है, तो इसको स्टार्ट करते हैं। एग्जैक्ट जो हमने पार्ट फर्स्ट में किया था उसी क्वाड्रेटिक फार्मूला को यूज़ करके हमने इसे सॉल्व करना है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम एक बार स्टेप को लिख लेते हैं। हमेशा की तरह एक बार हम क्वेश्चन को उतार लेते हैं। 5x² प्लस 8x प्लस 1 इज़ इक्वल टू 0। अभी जैसे कि हमने कल की वीडियो में इनमें से a, b एंड c की वैल्यूज़ को फाइंड आउट किया था एग्जैक्ट, इसमें भी हम a की जो वैल्यू है वो मालूम करेंगे, फिर b की, फिर c की, और इसी के साथ साथ हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। जो फर्स्ट ऑफ ऑल हमें मालूम है कि a की जो वैल्यू होती है वो हमेशा x² के टर्म के साथ जो नंबर होता है वही होती है, और x के साथ जो होता है वो b की वैल्यू होती है, और जो अकेला कांस्टेंट होता है वो c की होती है। तो हम यहाँ पे लिखने के बाद हमने जो है ना लिख लेना है a इज़ इक्वल टू 5, b इज़ इक्वल टू 8 एंड c इज़ इक्वल टू 1। तो हमने a, b एंड c की वैल्यूज़ को लिख लिया। अभी हम लिख लेते हैं वी नो दैट हमें क्वाड्रेटिक फार्मूला पता है x इज़ इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट b² माइनस 4ac डिवाइडेड बाय 2a। अभी हमने जो है ना इनमें पुटिंग कर लेनी है a, b एंड c की वैल्यूज़ जो कि है, तो हम इसमें पुट करके कैलकुलेशन जब करेंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा x जो कि अननोन है। तो यहाँ पर b की जो वैल्यू है वो लिख लेते हैं -8 प्लस माइनस अंडर रूट b², 8 पे स्क्वायर ले लेंगे। सिर्फ यहाँ पे जो a, b, c जो है अल्फ़ाबेट्स, इनको रिप्लेस करके ये जो इनके नंबर्स हैं, वैल्यूज़ हैं, उनके साथ रिप्लेस करना है सिर्फ, और कुछ नहीं करना। -4 a 5 और c जो कि है 1 है, इसको थोड़ा बढ़ा देते हैं, डिवाइडेड बाय 2, और a की वैल्यू 5 है। अभी यहाँ पर x इज़ इक्वल टू -8 प्लस माइनस अंडर रूट 8 8 से 64 होता है, तो वो बस मैं डायरेक्ट लिख लेता हूँ। माइनस 5 1 ज़ार 5 होता है, तो 4 इंटू 5 डिवाइडेड बाय 5 2 ज़ार 10। अभी यहाँ से आ जाएगा x इज इक्वल टू -8 प्लस माइनस अंडर रूट 64 माइनस 5 4 ज़ार 20, और यहाँ से आ गया हमारे पास 10 नीचे से, और इसको मज़ीद सॉल्व करते हुए यहाँ से आ जाएगा x इज इक्वल टू -8 प्लस माइनस अंडर रूट, यहाँ पे 20 जब 64 से जाएगा तो 44 आएगा, लेकिन मैं फिर भी सॉल्व कर लेता हूँ। यहाँ से 4, और यहाँ से जो है ना 2 जब कट हो गए तो 4, तो यहाँ से 44 आया, और डिवाइडेड बाय 10। अभी कल जो कि हमने पार्ट फर्स्ट किया था वो बिल्कुल सिंपल था, जैसे यहाँ पे ये लिखा हुआ है, उसमें बस हमने इसी का सॉल्यूशन सेट लिख लिया। लेकिन यहाँ पे मज़ीद सिंप्लीफाई हो सकता है, अगर हम इसके प्राइम फैक्टर्स निकालें तो ये सॉल्व हो सकता है। तो हम यहाँ पे 44 के प्राइम फैक्टर्स निकाल लेते हैं। 44 पहले ये 2 पे जाता है, तो 2 22 ज़ार 44 एंड 2 11 ज़ार 22, और यहाँ से आ जाएगा -8 प्लस माइनस। अभी डायरेक्ट नहीं करता है ताकि सबको समझ आ जाए, तो यहाँ से मैं लिख लूँगा 2² इंटू 11। 2² इसलिए हमने लिखा क्योंकि यहाँ पे 2 2 मरतबा आया, तो बस हमने 2² लिख लिया, क्योंकि हमें इसको स्क्वायर रूट से कैंसिल भी करना है। डिवाइडेड बाय 10 आ गया, और मज़ीद इसको सॉल्व करते हुए -8 प्लस माइनस यहाँ से आ जाएगा 11 खाली, और जब ये इसके साथ कैंसिल हो जाए तो यहाँ पे बाय 2 आ जाएगा, डिवाइडेड बाय 10। और अभी उस पेज में मेरे पास जगह नहीं थी, तो मैंने दूसरा पेज टर्न ऑन किया, और यहाँ पे हम फिर से वही स्टेप लिख लेते हैं। -8 प्लस माइनस अंडर रूट 11 डिवाइडेड बाय 10, और यहाँ पे हमने 2 भी लिखना है। और यहाँ से आगे हम इनमें पूरी टर्म में क्या कॉमन ले सकते हैं, 2 ले सकते हैं बिल्कुल, क्योंकि 8 में भी 2 आता है, तो 2 कॉमन हमने ले लिए। और यहाँ से आ गया -4 प्लस माइनस अंडर रूट 11, और यहाँ से 10।
अभी 2 1s आर एंड 2 5s आर 10 हो गया, और यहाँ से आगे x इज इक्वल टू -4 प्लस माइनस √11 डिवाइडेड बाय 5, और यही इसका आंसर है। और इसी के साथ अभी हम इसका सोल्यूशन सेट लिखना है, ये लाजमी है, अगर ये नहीं लिखेंगे तो फिर प्रॉपर नहीं होता, क्योंकि सोल्यूशन सेट जो है वो यही शो करता है कि हमारे पास x की जो वैल्यू है वो ये आ गई -4 प्लस माइनस √11 डिवाइडेड बाय 5। इसी के साथ हमारा पार्ट 2 भी कंप्लीट हुआ, और जिन्होंने पार्ट फर्स्ट नहीं देखा तो मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूँ, वहाँ से चेकआउट करें, और उसमें मैंने पूरे क्वाड्रेटिक फार्मूला के बारे में एक्सप्लेन भी किया है।